नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश सहज रमन सरल रमन में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का आज 72वां जन्मदिन है। ऐसे में हरी भूमि और INS 24/7 के दर्शकों की तरफ से हम सभी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और इसलिए आज हमारी ये खास पेशकश हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको अपना बनाने की कला, सहजता, सरलता, जमीन से जुड़े रहने का हुनर, यही सब कुछ किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाते हैं। किसी के दर्द को अपना समझना और फिर उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करना, सार्वजनिक जीवन में सबसे अलग मुकाम ये दिलाता है। ये खासियत, ये जो गुण होते हैं, यही बाकियों से, भीड़ से आपको अलग करते हैं और यही सारी खूबियां छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के अंदर है और सूबे के सभी राजनीतिक दलों में उनका अपना एक अलग मुकाम है, ऊंचा मुकाम है। उन्होंने ना सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम राजनीतिक दलों में एक अलग सम्मान, एक अलग इज्जत अब तक कमाई है। उनका एक अलग रुतबा रहा है। एक सफल राजनीतिज्ञ के साथ साथ डॉक्टर साहब ने अपने सेवा भाव, सहजता और सरलता से पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रियता हासिल की है और इसीलिए आज भी लोग उनको प्यार से डॉक्टर रमन कहते हैं और कई लोग डॉक्टर साहब कहते हैं। तो सभी अपने अपने संबोधन से उनको संबोधित करते हैं। उनके जन्मदिन पर देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। बचपन से मिले सेवा के संस्कार, किसी के दुख को अपना दुख समझने की भावना ने रमन सिंह में आने वाले कल के लिए संस्कार गढ़े। कवर्धा के किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर रमन सिंह ने सूबे की सियासत में जिस ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। इन सब के बीच सरलता और सहजता उनके व्यक्तित्व में हमेशा से ही बनी रही। हमेशा वो जमीन से जुड़े रहे और आम लोगों से, खास लोगों से वो सहज ही कनेक्ट होते रहे और यही वजह है कि हर कोई उनको अपने जैसा पाता है और आज भी यही क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद है और इसलिए वो सबके प्रिय और सबके लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। अक्टूबर 1952 अविभाजित मध्य प्रदेश का कवर्धा के ठाठापुर में ठाकुर विघ्नहरण सिंह के घर रमन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ाई और नेतृत्व में रुचि रखने वाले रमन सिंह ने कई बार छात्र जीवन में ही नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। खेल और सामाजिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता पढ़ाई के साथ साथ बनी रही। सामाजिक गतिविधियों में ही सक्रिय रहते हुए रमन सिंह भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। उनकी संगठनात्मक क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की कार्यशैली के कारण साल 1976-77 में कवर्धा यूथ विंग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कई बार गिरफ्तार भी हुए। एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने हमेशा गरीबों की सेवा की। साल 1975 में उन्हें BAMS की डिग्री मिली। 23 साल की उम्र में उन्होंने कवर्धा में मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर रमन सिंह ने हमेशा गरीबों का मुफ्त में इलाज किया। 10 जून 1979 को वीणा सिंह से उनका विवाह हुआ। आगे चलकर बेटे अभिषेक सिंह भी सांसद बने। 1983 में कवर्धा शहर के चितला वार्ड से रमन सिंह ने पार्षद का चुनाव जीता था। वो अपनी छोटी सी क्लिनिक में बैठकर मरीजों को आयुर्वेदिक दवाई दिया करते थे और मरीजों के इलाज के लिए घूम घूम कर दूसरे इलाकों में भी जाया करते थे। डॉक्टर साहब जब यहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल खोला था हमारे घर के पास सामने में बाजू में, तो कभी उनको आराम करने की जरूरत पड़ता था तो भंवर सिंह के घर में उन्होंने आराम करता था और
नाश्ता पानी जो भी होता था उनसे हमारे घर में करता था। एक वो डॉक्टर नहीं, विधायक नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वो हमारे घर का बहुत बड़े परिवार है। हम लोग परिवार ही बराबर समझते हैं। और वो भी कभी भी हम रायपुर गए हैं उनसे मिलने के लिए तो कोई प्रकार किसी ने हमको नहीं रोका है। ठाकुर पारा के नाम से पूरा वहाँ का दरवाज़ा खुला रहता था, मुख्यमंत्री निवास खुला रहता था। सभी जगह जहाँ भी जाते थे हमारे नाम से वो कोई। अभी आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं तो हमसे बिल्कुल मिलते हैं। उनके परिवार के बच्चे लोग, लड़के लोग जो हैं हमारे बुजुर्ग समझ करके, चाचा समझ करके वो पैर भी छूते हैं। भगवान को हम उनको अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। काली मंदिर में आते हैं, वो सभी लोगों से मिलते हैं। उनके पढ़ाई जीवन में या उनके छात्र जीवन में, फिर राजनीतिक जीवन में आप लोग साथ रहे हैं? तो क्या कुछ याद हुआ? कुछ याद होगा? जीवन में उनके साथ में रहे हैं और अभी भी रहेंगे, हर हमेशा रहेंगे, उनको याद करेंगे। वो एक ऐसे वो डॉक्टर रमन नहीं, वो एक भगवान के बराबर हमारे पास है, वो रहते हैं। वो एक बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। आज कवर्धा का पहचान जो है आज उन्होंने दिया है। और चाउर वाले बाबा भी कहलाते हैं वो। आज जो छत्तीसगढ़ में जो घर घर खाना मिलता है आज उसी की बदौलत मिल रहा है। रतन सिंह ठाकुर के निवास में एक छोटा सा डिस्पेंसरी डाला था। तब से उनके पहले से हमारा मित्र, हम ही उनको बोले कि मोहल्ले में आके डिस्पेंसरी डालो। डिस्पेंसरी में इतना पहचान बनाया, इतना पहचान बनाया। वो इंजेक्शन लगाना, ट्रीटमेंट करना जानता है, पैसा लेना नहीं जानता था। अच्छा, पैसा लिए ही नहीं, सेवा भावी है, सेवा भाव। वो इतना मतलब भाव विभोर हो गए आम नागरिक, खास करके ठाकुर मोहल्ला। साथ बचपन से काम करने का अवसर मिला है और वास्तव में वो जो जीवटता और जिस संघर्ष के साथ उन्होंने काम किया है, पूरी भाजपा को कवर्धा जिले में खड़ा करने का एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। मुझे याद है कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक थे और 96 में बनांचल, दलदली जंगल, दुर्गम क्षेत्रों में उस समय आवागमन के कोई साधन नहीं होते थे, जाने के कोई साधन नहीं थे और वहाँ पे उल्टी दस्त का बहुत भयंकर प्रकोप हुआ था, जिसमें बैगा आदिवासी लगभग 50 से ऊपर लोग काल के गाल में समा गए थे। उस टाइम मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, हम मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह की सरकार थी। डॉक्टर रमन साहब उस समय मुझे याद है कि गाड़ी नहीं जा पाई, वो बाइक में जाके, उस टाइम राजदूत में जाके, केसमर्दा जैसे घने जंगलों में, उस टाइम दुर्गम क्षेत्रों में जाके वहाँ के लोगों से मिलकर और बातचीत करके और विधानसभा में प्रश्न उठाकर उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई थी। उन्हें बहुत सारी मुझे याद है। संघ से जुड़ाव रहा बचपन से ही और उसके बाद में राजनीति के क्षेत्र में चूँकि पिताजी वकील भी रहे, एक अच्छे लॉयर रहे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले रहे, लोगों का आना जाना रहा और इस नाते यदि राजनीति रूप से हम कहें तो एक पार्षद का उन्होंने चुनाव लड़ा। तो राजनीति के क्षेत्र में जब पदार्पण हुआ तो एक पार्षद से पदार्पण हुआ और पार्षद के बाद में काम करते रहे। उसके बाद में वहाँ पर लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई और दिलों में जगह बनाने के बाद में फिर वहाँ पर विधायक का चुनाव लड़े और डॉक्टर रमन सिंह एक सफल विधायक के रूप में एक बार दो बार विधायक रहे। उसके बाद में फिर उतार चढ़ाव आते रहता है, फिर सांसद का चुनाव लड़े और सांसद के रूप में विजय हुए। एक लोकप्रिय चेहरा मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में 1989 में उन्हें पहली बार विधानसभा की टिकट दी। कांग्रेस के जगदीश सिंह चंद्रवंशी को 16,033 मतों के अंतर से हराकर रमन सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे। गरीबों की सेवा करके रमन सिंह ने जो ख्याति हासिल की थी उसका लाभ उन्हें चुनाव में भी मिला और लोगों ने दिल खोलकर उनको अपना समर्थन दिया। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक एक योजना बनाना प्रारंभ की और यहाँ से छोटे से छोटे कोटवार से लेकर के पटवारी से लेकर के अधिकारियों तक और छात्र युवाओं के लिए नौकरियों के लिए विकास की तो गंगा इतनी तेजी से पहले ही कार्यकाल में उन्होंने दिखाई, जिसकी परिणति हुई कि जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा, डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति बढ़ा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए दूसरी बार जब भी चुनाव का अवसर आया
तो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के गरीब शोषित पीड़ित सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी पर और डॉक्टर रमन सिंह जी पर विश्वास करके दूसरे कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बनाई। और एक जो परिवर्तन राजधानी का ही हम देख लें तो राजधानी का स्वरूप जो पहले किस प्रकार हुआ करता था और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो राजधानी का स्वरूप बदला, सभी विभाग कहीं न कहीं, और भ्रष्टाचार का कोई पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में कांग्रेसी चिल्लाते रहा, लेकिन एक भी प्रमाण जो है किसी मंत्री के खिलाफ, किसी हमारे मुख्यमंत्री के डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ नहीं लगा सके, न कोई प्रमाणित कर सके। यही कारण है कि तीसरी बार भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आई तो फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी पर विश्वास किया गया। और ऐसे 15 वर्षों तक जो कभी एक इतिहास जो है छत्तीसगढ़ का बना राज्य निर्माण के बाद, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूरे देश के बाकी राज्यों की सरकार में जिस प्रकार से इतनी लंबी राजनीतिक छलांग लगाने का काम जो है किसी ने किया, तो वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। और 15 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदला। फिर छलावा करके कांग्रेस की सरकार जो है झूठ बोलकर, झूठ परोसकर, किसानों के नाम पर झूठ परोसकर, नौजवानों के नाम पर झूठ परोसकर इस प्रदेश में आई। और 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ, तो जनता ने फिर जो है तुलना की कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार और ये भूपेश बघेल की सरकार में क्या अंतर है। तो निश्चित रूप से तराजू पर वो 15 वर्षों का कार्यकाल जनता ने सही पाया। क्षेत्र की जनता की समस्याएं हल करना ये उनके जीवन का प्रारंभ था और यही कारण है कि वह वहाँ पर वे नेतृत्व करता हो गया। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर जो अपनी पैठ जमाई उसके चलते वे और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता के रूप में वे जाने जाने लगे पूरे क्षेत्र में। और जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम आते रहे उनके स्वयं वो जब बताते हैं कि जिस प्रकार से यात्राएं वहाँ पर आई, यात्रा आई, तो रात को 12 बजे के बाद जो यात्रा अडवाणी जी की आई, उस यात्रा का उन्होंने वहाँ पर 12 बजे के बाद सभा कराई। तो ये उनके जनाधार को बताता है कि किस प्रकार से उनका जनाधार था, जो कि कोई नेता जो है 12 बजे के बाद और इस बात की हामी भरता है कि मैं 12 बजे के बाद भी वहाँ पर एक सभा करा सकता हूँ, और बड़ी सभा उन्होंने कराई। ये उनकी एक जनाधार की पहली छाप जो है राष्ट्रीय नेतृत्व पर पड़ी और उसी छाप के चलते उनका राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भी के मन में भी उनके प्रति जो भाव जागृत हुआ, उसके चलते वे पहले तो पार्षद बने और पार्षद से यात्रा प्रारंभ की। सांसद बनने के बाद में पहले ही कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उनको दायित्व दिया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जब काम करते रहे, उस समय छत्तीसगढ़ की जो स्थिति रही उसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और यहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद में छत्तीसगढ़ की जो दिशा परिवर्तन हुआ, उसमें ये लगने लगा था कि अब छत्तीसगढ़ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच है, उसके सोच के अनुसार से जो विकास होना चाहिए, कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ। फिर केंद्र के नेताओं का आग्रह ये हुआ कि राज्य में जाना चाहिए, तो डॉक्टर साहब केंद्रीय मंत्री को छोड़ करके एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व उन्होंने संभाला। उस समय बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा भाजपा को समेटने का काम, जनप्रतिनिधियों को पार्टी में मिलाने का काम, तोड़ने का काम, फोड़ने का काम जो किया गया, तो एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि आखिर कौन संभाले। तो उस स्थिति में डॉक्टर साहब को कमान दिया गया और डॉक्टर साहब प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद में जब चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, तो राज्य बनने के बाद में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली और डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के हमारे प्रथम बार मुख्यमंत्री हुए। रमन सिंह पहली बार 1989 में विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 1993, साल 2004, 2008, 2013, 2018 और 2023 में 7वीं बार विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए। विधायक के तौर पर रमन सिंह ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और खूब सुर्खियां भी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।
कई बार कठिन परिस्थितियां आपके धैर्य, नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेती हैं। ऐसी ही कठिन परीक्षा की घड़ी से रमन सिंह को भी गुजरना पड़ा, जब उन्हें छत्तीसगढ़ जाकर प्रदेश इकाई की जिम्मेदारी निभाने के लिए आला कमान की तरफ से कहा गया। डॉक्टर रमन सिंह ने इस चुनौती को शिरोधार्य किया और पहली बार सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्नीस में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी चल रही थी। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और राज्य में अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। सूबे की सियासत के हालात ऐसे थे कि भाजपा के 1 दर्जन से अधिक विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। ऐसे कठिन हालात में 2003 में छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। तब भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने के लिए नेता की तलाश शुरू हुई। पार्टी के आदिवासी नेता दलीप सिंह जुदेव और रायपुर के तत्कालीन सांसद रमेश बैस के इनकार के बाद आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला किया। रमन सिंह के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस 62 सीटों से 37 सीटों पर आ गई थी और भाजपा ने 50 सीट हासिल कर सरकार बनाने में सफलता पाई। दिसंबर 2003 में रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर रमन के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ के विकास ने रफ्तार पकड़ी। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में राज्य ने एक लंबी छलांग लगाई। डॉक्टर साहब इस राजनांदगांव में आम लोगों से विशेष तौर पे 1999 से जुड़े। डॉक्टर साहब ने राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री के बतौर, उसके बाद 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के बतौर, उसके बाद विपक्ष के नेता के बतौर और आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष के बतौर इस राजनांदगांव की जनता के साथ अपना साहचर्य कायम रखा है। और आज भी जैसे दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उस तरह से आज डॉक्टर साहब राजनांदगांव के सार्वजनिक जीवन में इतने समरस हैं और हर, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित धनाढ्य व्यक्ति हो, लेकिन सबके साथ डॉक्टर साहब का संबंध बहुत ही मधुर है। इस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास किया, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया, वो अद्वितीय काम है। पूरे प्रदेश के लोग उनको बेहद प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को अपने मेहनत और पसीने से उन्होंने सींचा, खड़ा किया और आज का जो छत्तीसगढ़ है उसको यहाँ तक लाने में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। वरिष्ठतम राजनेता जिन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत एक पार्षद के रूप में की और विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रहे और अभी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राज्य की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव है और सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। डॉक्टर रमन सिंह जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें सभी को मालूम है कि बहुत ही उनमें धैर्य है, सबकी बातें वो ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि सबकी मदद करें। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर रमन सिंह जी और जो आज छत्तीसगढ़ का जो विकास है उसमें उनका बहुत योगदान रहा है और हमेशा उनका सोच रहती है कि कैसे वो
जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसकी सेवा करें, उनको जो लोग हैं उनकी मदद करें। तो जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर रमन सिंह। एक तो सबको साथ लेने का, सबको साथ लेके चलने का, और दूसरा कोई भी अगर सरकार में नई पहल करना चाहता है तो उसको पहले समझना, फिर स्वीकृति देना और काम करने की पूरी आज़ादी देने का उनका स्वभाव है। और तीसरा, एक सहयोगी जो होता है उसको बड़े आत्मीय ढंग से सम्मान के साथ रखना एक उनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और दूसरा, अगर कोई अप्रिय बात भी उनसे हो जाए, ये काम के चलते चलते में मतांतर हो जाए, तो किसी भी बात को दिल में नहीं रख के उसको बहुत सहज और बड़े मन से उन सारी चीज़ों को सबसाइड करते हुए काम करना। और मैं ऐसा समझता हूं कि वो नाराज किसी से होते ही नहीं। डॉक्टर रमन सिंह का यह सफर उनकी कठिन मेहनत, नेतृत्व क्षमता और जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। डॉक्टर रमन सिंह की नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक समझ और विकास के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 72वां जन्मदिन उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है, जहां वे न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे देश में एक आदर्श नेता के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए तेजी से काम हुए। साल 2003 से 2018 तक विकास की आधारशिला रखी, उस पर आने वाली सरकारों ने काम किया और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है वो उन्होंने तय किया। एक मजबूत नींव उन्होंने छत्तीसगढ़ को दी और साथ साथ आने वाले समय के लिए जो छत्तीसगढ़ का भविष्य है वो किस दिशा में गढ़ा जाएगा, कैसे नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं, उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। छत्तीसगढ़ की कमान संभालते ही डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए। इन फैसलों से जनता के जीवन स्तर में बदलाव आया, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। 15 साल हमने वो मुख्यमंत्री रहे, हमने मंत्री के रूप में उनके साथ में काम किया। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 15 साल अनवरत जनता की सेवा कर कर छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए कोशिश की है। उनके जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और छत्तीसगढ़ की और जनता की सेवा करते रहें। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। छत्तीसगढ़ में देश का पहला खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा कानून लाया गया। इस कानून के तहत 58,80,000 परिवारों को खाद्यान्न सहायता 1 रुपए किलो चावल प्रति सदस्य 7 किलो प्रति महीने की दर से दिया गया। उन्हें निःशुल्क आयोडीन युक्त नमक भी दिया गया। प्रदेश में देश की आदर्श पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकसित किया गया। किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण वितरण की राशि 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 3,000 करोड़ रुपए की गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और 108 संजीवनी एक्सप्रेस 102 महतारी एक्सप्रेस से शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 350 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति बोरा की गई। वनोपजों इमली, चिरौंजी, गुठली, महुआ, साल, बीज, लाख की समर्थन मूल्य पर खरीद पर करोड़ों का भुगतान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क चरण पादुका वितरण की गई। 2016 तक 13 लाख संग्राहकों को निःशुल्क चरण पादुका वितरण पर 140 करोड़ रुपए तथा महिलाओं को साड़ी वितरण पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
हाई स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल बांटी गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षण ऋण ब्याज अनुदान गरीब परिवारों के महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को 1% की दर से 4 लाख रुपए तक का ऋण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 0 ब्याज दर पर ऋण, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क शुल्क से माफी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सामूहिक विवाह का आयोजन, प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक बालिका के विवाह पर 15,000 रुपए की सहायता, लगभग 67,000 कन्याओं का विवाह। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, लगभग 2 लाख वरिष्ठ जनों को निःशुल्क तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 25 लाख महिलाओं को मात्र 200 रुपए की पंजीयन राशि पर निःशुल्क गैस चूल्हा सहित कनेक्शन आदि देने का लक्ष्य। 2016 तक 4 लाख महिलाओं को लाभ मिला था। सौर सुजला योजना के अंतर्गत 51,000 किसानों को बहुत कम कीमत पर सोलर सिंचाई पंप किए गए। कौशल विकास, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए। कौशल उन्नयन का अधिकार युवाओं को देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। देश में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लक्ष्य का 15% से अधिक सिर्फ छत्तीसगढ़ द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सभी 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज बनाए गए। छत्तीसगढ़ में IIT, NIT, एम्स, IIM, NIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी समस्त संस्थाओं की स्थापना हुई। मेडिकल कॉलेज 2 से बढ़कर 10, जिनमें से 3 निजी, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 12 से बढ़ाकर 49 की गई थी। इस तरह डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हर क्षेत्र में तेजी से काम हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह का अब तक का कार्यकाल रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, वो कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण रहा। और जिस तरह से 15 सालों तक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो कामकाज किया है, छत्तीसगढ़ के लिए जो बुनियाद रखी है, छत्तीसगढ़ को जो नए सपने दिखाए, उन सपनों पर आगे बढ़े और साथ ही साथ भविष्य का जो छत्तीसगढ़ है उसको गढ़ने का जो काम उन्होंने किया है, उसके लिए प्रदेश की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी। और साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी वो लगातार अपनी सेवाएं छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से हरी भूमि और INH 24/7 के दर्शकों की तरफ से हम उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ऐसे के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।